नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपकी जनरल रीडिंग करियर और मनी से रिलेटेड 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए। इस रीडिंग में आपके करियर को लेकर देखा जाएगा, अगर आप जॉब में हैं, प्रोफेशन, बिजनेस, कोई बिजनेस पार्टनरशिप, उसमें क्या आपके लिए गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। आपके फाइनेंसेस को लेकर, जो आपका, अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है या कहीं पे आपने पैसा लगा रखा है, किसी को दे रखा है, आपके पैसे को लेकर क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। और एंड में होगा 1 क्वेश्चन रीडिंग, जिसमें आप अपनी तरफ से एक क्वेश्चन सोचेंगे और उसका आंसर यस या नो में मैं आपको दूंगी। ठीक है, आपको अपनी तरफ से ये रीडिंग क्लेम करनी है, 10 डेज की है। आप कमेंट करके भी क्लेम कर सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो। बट जितना आप मैनिफेस्ट करोगे, कमेंट करोगे, क्लेम करोगे, पॉजिटिव एनर्जीज को इकट्ठा करने की कोशिश करोगे, उतना ही आपके लिए चीजें ज्यादा सही होंगी, ज्यादा रेजोनेट करेंगी आपसे। ठीक है, करियर और मनी की रीडिंग है ये 10 डेज की, 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर। कैप्रिकॉर्न के करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं। कैप्रिकॉर्न के फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 21 टू 31 दिसंबर। कैप्रिकॉर्न के करियर और फाइनेंसेस के लिए कौन से इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, क्या पता होना चाहिए कैप्रिकॉर्न को उनके करियर को लेकर, उनके फाइनेंसेस को लेकर 21 टू 31 दिसंबर। कैप्रिकॉर्न के लिए करियर और फाइनेंसेस। ओके, कैप्रिकॉर्न देखिए, as far as money is concerned, पैसा आ रहा है। You are enjoying the fruits of your labor। आपने जितनी भी मेहनत करी थी, जितनी भी आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन था काम में, कोई प्रोजेक्ट में, आपको उसका रिटर्न मिल रहा है। आपने जितनी मेहनत करी थी उसका फल जो है, अब आप वो उसके मजे ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। काफी लग्जूरियस लाइफस्टाइल आ रहा है आपके पास, क्योंकि योर हार्डवर्क हैज गिवन यू दैट लग्जूरियस लाइफस्टाइल। तो पैसे हैं, खुद के लिए कुछ खरीद रहे हैं, आसपास वालों के लिए कुछ खरीद रहे हैं, हैप्पीली और सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड दिख रहे हैं आप मुझे। किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, किसी ने आपके संग बुरा करा, कुछ खराब करा, आपको कहीं फंसाने की कोशिश करी। वट एवर हैपेंड इन द पास्ट विद योर बिजनेस पार्टनर, विद योर बॉस, विद योर कॉलीग्स, टीम मेंबर्स, फॉरगिव करिए। हिम्मत इकट्ठी करनी पड़ेगी आपको, बिकॉज साल खत्म हो रहा है, नए साल में वो ग्रजेस और वो सब, एक कहते हैं ना दूसरे इंसान की तरफ हेट्रेड, वो लेकर मत एंटर करिएगा नए साल में। तो यहाँ पे आई फील काइंडनेस और कंपैशन के साथ आपको आगे बढ़ना है कि ठीक है, दूसरा मे बी द अदर पर्सन वाज गोइंग थ्रू समथिंग, उसकी लाइफ में भी दिक्कत चल रही होगी, उसने जो करा वो माफ करिए, आगे बढ़िए, उस चीज को उतना सोचने की जरूरत नहीं है। एंड जब आप ये करोगे, यू विल रियलाइज दैट यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू न्यू। आप बहुत स्ट्रांग हो, आपने इतनी भारी चीज को जा लेने दिया या माफ कर दिया इंसान को, या आप आगे बढ़ गए और आपने उस चीज को दिल पे नहीं रखा। तो वो करने की जरूरत है। यहाँ पे मेडिटेशन स्टार्ट करिए, बिकॉज यहाँ पे आपका जो एक मेडिटेशन के 2 कार्ड्स है हमारे पास। देखिए, दोनों में बोला जा रहा है कि भाई चीजों को लेकर गाइडेंस, कैसे बढ़ना है आगे, कहां बढ़ना है, सही गलत, वो आपको जो है ना इनसाइट, वो आपको मेडिटेशन से मिलेगी। जितना आप मेडिटेट करोगे, उतना आप इनर सेल्फ से कनेक्ट करोगे, उतना आप सेल्फ डिस्कवरी मोड में जाओगे, इंट्रोस्पेक्शन मोड में जाओगे, समझ आएगा इफ यू आर ऑन द राइट पाथ और नॉट। जो मुझे चाहिए था, क्या मैं उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा हूं, या मैं किसी और ही बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा हूं। ठीक है, तो मेडिटेट करना बहुत जरूरी है। थोड़ा वेकेशन लीजिए। दिमाग जब टेंस्ड हो, उस टाइम पे मेंटली एग्जॉस्ट दिख रहे हैं मुझे आप, कुछ बीच में होगा मेंटल एग्जॉशन वाला। तो मेंटल एग्जॉशन के टाइम पे डिसीजन नहीं लेना है कि दिमाग में एकदम हौच पौच हुई है और समझ नहीं आ रहा है क्या ये वो, और उसमें डिसाइड कर रहे हैं, कुछ डिसीजन ले रहे हैं।
गड़बड़ हो जाएगा सब, ठीक है। सो अलाउ योर सेल्फ मोर टाइम, थोड़ा अपने आप को और टाइम दो। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले अपना थोड़ा सा दिमाग लाइट करो, नींद पूरी करो, वेकेशन लो, काम को साइड रख दो, कुछ अपने शौक की चीज करो, मेडिटेट करो, बट ब्रेक लेकर फिर डिसीजन लीजिएगा। उस मेंटल एग्जॉशन में डिसीजन नहीं लेना है। नया काम आ रहा है आपके पास, डेफिनेटली कोई नया प्रोजेक्ट, नया काम, ये चीजें आपके पास आ रही हैं, कोई नए आइडियाज आपके दिमाग में आ रहे हैं, क्लैरिटी मिल रही है, न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कोई सच आपके सामने आ रहा है कि हाँ ये चीज मेरे लिए वर्क करेगी या ये चीज मेरे लिए वर्क नहीं करेगी, तो अकॉर्डिंगली दिमाग में क्लैरिटी भी आ रही है और फिर थोड़ा आगे उस हिसाब से डिसीजन भी लोगे आप। बट जितनी भी ऑब्स्टिकल्स हैं, यू आर ओवरकमिंग दैट, कैप्रिकॉर्न। कैसे? बाय कीपिंग फेथ, बाय हैविंग फेथ दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट। ये दिमाग में ना एक चीज होनी बहुत जरूरी है कि हो जाएगा यार, क्यों नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक है। रिमेन ऑब्जेक्टिव, क्लियर कम्युनिकेशन करिएगा हर किसी के साथ, लंबा चौड़ा बहुत पैराग्राफ नहीं, कंसाइज रहिएगा और क्लियर रहिएगा। ये नहीं कि आप कुछ बोल रहे हैं और फिर कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं और फिर सोच रहे हैं दूसरा समझ जाएगा। क्लियर कम्युनिकेशन रखना टीम मेंबर्स के साथ, बॉस के साथ, ये बहुत जरूरी है, प्रोफेशनल उसमें आपके लिए खासकर। कैप्रिकॉन के लिए मैसेजेस, गाइडेंस 21 टू 31 दिसंबर। कैप्रिकॉन के लिए मैसेजेस, गाइडेंस 21 टू 31 दिसंबर। कैप्रिकॉन के लिए मैसेजेस, गाइडेंस 21 टू 31 दिसंबर। कैप्रिकॉन के लिए मैसेजेस, गाइडेंस 21 टू 31 दिसंबर। देखिए कोई फ्रेंड है आपका कैप्रिकॉन जो आपको एडवाइस देगा, ठीक है। हो सकता है आपको लगे यार ये तो यूं ही फालतू बोल रहा है, यू नो, कई बार हमें लगता है हमारे दोस्त एम ही बोल रहे हैं, बट ये एडवाइस आपको फ्रेंड से मिलेगी और आपको लगेगा कि वो यूं ही है, फालतू है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस होगी। किसी चीज को लेकर आप बहुत टेंशन ले रहे हैं कैप्रिकॉन, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बट आप उस पर कंटिन्यूसली सोचते चले जाओगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे, मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हो, टेंशन ले रहे हो, तो सोचने वाली कोई बात है नहीं, बट दिमाग चलता रहेगा उस चीज पे। फिजिकल या मेंटल जर्नी, मेंटल एग्जॉशन, वो चीज मुझे दिख रही है। फिजिकल में भी कहीं आप जा रहे हैं, कोई स्टेकेशन, वेकेशन, कोई बिजनेस रिलेटेड, कहीं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रैवल करना। हिडन सीक्रेट्स मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए पहले ही मैंने आपको बोला था कि किसी तरीके का सच रिवील होगा, ट्रुथ सामने आएगा। तो सीक्रेट्स या तो आप रख रहे हो किसी से, तो वो भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि बाद में फिर आप बताना चाहोगे बट देन इट विल बी टू लेट, या फिर दूसरा कोई आपसे कोई सीक्रेट रख रहा है एंड देन आपको पता लग रहा है क्योंकि सच सामने आ रहा है, और वो चीज ना इन अ वे आप छुपा रहे हो या दूसरा छुपा रहा है, वो आपको ही नुकसान पहुंचा रही है। इट इज हार्मिंग यू ऑल्सो। यूनिवर्स की तरफ से ना कोई किसी तरीके की टेम्पटेशन आएगी, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, मे बी ज्यादा पैसे की टेम्पटेशन। देखते हैं कि कैप्रिकॉन किस चीज को चूज करता है, ज्यादा अच्छे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब को चूज करता है या ज्यादा पैसे वाली चीज को चूज करता है, तो फैमिली को चूज करता है या करियर को चूज करता है। तो ऐसी कोई टेम्पटेशन आएगी जहां पे आपको लगेगा कि अरे यार अब कैसे चूज करें, वहां पे आपको दिमाग थोड़ा सा दौड़ाना पड़ेगा, सही तरीके से डिसीजन लेना पड़ेगा। अगेन अगर मेंटली एग्जॉस्ट हुए हुए हैं तो टाइम लीजिए डिसीजन मेकिंग में, बट टेम्पटेशन यूनिवर्स अपनी तरफ से एक कहते हैं ना लॉलीपॉप या कैरेट फेंकेगा कि देखते हैं कैप्रिकॉन फंसता है या नहीं। जहां तक बात है रेमेडीज की, ऑरा क्लेंजिंग करिए, बिकॉज मेडिटेशन, ये दिमाग का मेंटल एग्जॉशन वगैरह बहुत चल रहा है। ऑरा क्लेंजिंग, पायराइट क्रिस्टल, रेकी इन्फ्यूज्ड इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट फाइनेंशियल अबंडेंस। पायराइट क्रिस्टल जो होता है वो मनी मैग्नेट बोला जाता है उस क्रिस्टल को, तो वो आपके लिए बहुत जरूरी है। सिट्रीन क्रिस्टल, अगर आपको अपना करियर और अच्छा करना है, ग्रोथ चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए करियर में, तो सिट्रीन रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल। ऑरा क्लेंजिंग, पायराइट, सिट्रीन। स्विच वर्ड्स भी अगर आप ले सकते हैं, कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं चैंटिंग कर सकता हूँ, चैंट करना है 28-29 बारी दिन में,
और बिलीव करना है कि ये चीज होगी, दिमाग एक पॉजिटिव रखना है एंड आई कैन डू इट, तो आप स्विच वर्ड्स भी मुझसे ले सकते हैं नंबर पे कांटेक्ट करके। बट रेमेडीज करिए, चाहे मैंने आपको 5-6 दिए, आप 5-6 मत करो, 1 कर लो, 2 कर लो, बट टैरो कार्ड रीडिंग सुनने से आपको सिर्फ गाइडेंस मिलती है, इनसाइट मिलती है। एक्चुअल चेंज जो आता है, जो चीजें बेहतर बनती हैं, वो रेमेडीज के थ्रू बनती है, चाहे आप एक ही करो। अब आ गया है टाइम 1 क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं, थोड़ा एक काम माइंड के साथ रिलैक्स्ड होके अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। किसी भी टाइम पे आप पॉज कर सकते हैं रीडिंग, आराम से तसल्ली से सोचिए, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एनर्जी बहुत मैटर करती है। अगर आप रेस्टलेस हैं, इम्पेशेंट हैं, एंग्शियस हैं, तो वो चीज फिर आपके लिए सही नहीं होगी, बिकॉज कनेक्शन सही से नहीं बैठेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर यस या नो में होना चाहिए, रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, नया क्वेश्चन एवरी टाइम। लास्ट रीडिंग में पूछ चुके हैं, इसमें दोबारा पूछ रहे हैं, नो। इसमें पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछ रहे हैं, नो। इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन एवरी टाइम, ठीक है। और अपनी तरफ से क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, या कोई भी चीज अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो। बट कनेक्शन बिठाने की कोशिश करिए डिवाइन के साथ, मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ। अपनी तरफ से जितना कनेक्शन बिठाएंगे कमेंट करके, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। ओके कैप्रिकॉर्न, आई हैव योर कार्ड विद मी। रिलैक्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, कनेक्ट करने की कोशिश करिए काम माइंड के साथ, ठीक है। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, रिस्क लेना पड़ेगा, बट लीप ऑफ फेथ का कार्ड है हमारे पास। यू विल हैव टू लिसन टू योर हार्ट। आपको जिस चीज से खुशी मिलती है वो करिए। दूसरे मना कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं साइड करिए उनको। लीप ऑफ फेथ लीजिए, रिस्क लीजिए, आगे कदम बढ़ाइए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए कैप्रिकॉर्न। यू हैव टू टेक दैट प्लंज, कूदना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव रिसर्च करके थोड़ा सा, बट उस चीज में कूद जाना। इट्स अ क्लियर कट यस। अगर आप कोई चीज करने का सोच रहे हैं और आपको लग रहा है पता नहीं इसमें मुझे सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, और अगर आपने अभी ये क्वेश्चन पूछा है तो हाँ आपको उसमें सक्सेस मिलेगा, बट उसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो गाइज ये थी आपकी जनरल रीडिंग करियर और मनी से रिलेटेड 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए मेरी रीडिंग्स, मेरी वीडियोस, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, एक्वेंटेंस के साथ। अगर आपको लगता है किसी को भी ये रीडिंग पता होनी चाहिए कि उनके साथ क्या हो सकता है, क्या गाइडेंस उनको मिल रही है, क्या चीज सुनने की उनको जरूरत है, तो प्लीज शेयर करिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ेगी। आप मेरी विजिबिलिटी रीच बढ़ाने के लिए हाइप के बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, वो भी मुझे काफी हेल्प करेगा, काफी मोटिवेट करेगा। आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को, इमरामा टैरो मेरे चैनल का नाम है। कमेंट करके बताइए, फीडबैक दीजिए, रेजोनेट हुई रीडिंग, कार्ड्स कैसे लगे, क्या चीज पसंद आई, क्या चीज नहीं पसंद आई। जो भी आप फीडबैक देंगे, इंटरैक्ट करेंगे, एंगेज करेंगे मेरे साथ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत मोटिवेट भी करता है, ठीक है। सो शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।